सुप्रभात शिक्षक महोदय, अन्य दर्शक। आज मैं आप लोगों को अपने हिंदी परियोजना कार्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि है कबीर दास जी की जीवनी। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर दास या कबीर साहेब जी का जन्म 5वीं सदी को भारतीय रहस्यवादी कवि और संत के रूप में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। कबीर इनकी रचनाओं में हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को न मानते हुए धर्म के सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी। कबीर जी का पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया, जो जाति से जुड़ा थे। ये नीमा और नीरू उनके माता पिता थे या नहीं, इस संबंध में मतभेद है। कबीर साहब का लगभग 14वीं या 15वीं शताब्दी में जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। परमात्मा कबीर जी जन साधारण में सामान्यतः कलयुग में कबीरदास नाम से प्रसिद्ध हुए तथा उन्हें बनारस में जुलाहे की भूमिका की। परंतु विडंबना यह है कि सर्व सृष्टि के रचनाहार भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए और स्वयं को दास शब्द से संबोधित किया। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ उनके जीवन की वृतांत। उनका पूरा नाम संत कबीरदास था। उन्हें लोग कबीरा या कबीर साहब भी कहते थे। उनका जन्म सन 1358 में हुआ और उनकी जन्मभूमि लहताड़ा ताल काशी में थी। उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश था। उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। उनकी कर्मभूमि काशी थी और कर्म क्षेत्र समाज सुधारक कवि। उनकी मुख्य रचनाएं शाखी शब्द और रैमिनी हैं। उनका विषय सामाजिक था। उन्हें अवधी, सथुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, निरक्षर आती थी। नागरिकता वो भारतीय थे। उनके संबंध में कबीर ग्रंथावली, कबीर पंथ, बीजक, कबीर के दोहे आदि किताबें लिखी। उनकी अन्य जानकारियाँ। कबीर को कोई प्रामाणिक जीवन वृत्त आज तक नहीं मिल सका, जिस कारण इस विषय में निर्णय करते समय अधिकतर जनश्रुतियाँ, सांप्रदायिक ग्रंथ और विविध उल्लेखों तथा उनकी अभी तक की उपलब्ध कतिपय फुटकल रचनाओं के अंत साध्य का ही सहारा लिया जाता रहा है। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं कृतियाँ हैं कबीर की शाखियाँ साधो देखो जग बढ़ाना, कथनी करनी का अंग, करम गति तौर नाही तरी, चाणक का अंग, नया पड़ी मंशधार, गुरु बिन कैसे लागे पार, मुझको कहाँ रहना नहीं देश बिराना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं उनके कुछ दोहे दिए हुए हैं। सुख में सुमिरन सब करे, एक मिनट। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, दुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अब हम अगले पन्ने पर चलते हैं। अफसोस उनका निधन 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में हो गई।
धन्यवाद मेरी प्रस्तुति को देखने के लिए।